नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। जब भारत का नाम साइंस, टेक्नोलॉजी और डिफेंस में लिया जाता है तो दो नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, इसरो और डीआरडीओ। एक हमें चांद और मंगल तक पहुंचाता है तो दूसरा देश को दुश्मनों से बचने की ताकत देता है। लेकिन अक्सर लोग पूछते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? क्या इसरो भी हथियार बनाता है? क्या डीआरडीओ भी स्पेस मिशन करता है? आज आपको हम बताएंगे इन दोनों के बीच का फर्क, इनका काम और क्यों ये दोनों भारत के सबसे बड़े ब्रेन हाउस है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की स्पेस एजेंसी है। इसका मकसद है स्पेस साइंस को डेवलप करना, सैटेलाइट लॉन्च करना और स्पेस मिशन को अंजाम देना। इसरो ने हमें क्या क्या दिया है? चंद्रयान दिया, मंगलयान दिया, पीएसएलवी एंड जीएसएलवी रॉकेट्स दिए और वो सैटेलाइट्स जिससे आज हम जीपीएस, वेदर और कम्युनिकेशन की सुविधा लेते हैं। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है और सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। इसरो की खूबी है कम बजट में बड़ा काम। मंगलयान की कीमत थी सिर्फ 450 करोड़, यानी एक हॉलीवुड फिल्म से भी कम का बजट। अब बात करते हैं डीआरडीओ की, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत का डिफेंस साइंस विंग है जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए टेक्नोलॉजी बनाता है। डीआरडीओ बनाता क्या क्या है? मिसाइल जैसे अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस, रडार सिस्टम, बॉर्डर सर्विलांस टेक्नोलॉजी, फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे तेजस और बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर ड्रोन तक। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। भारत की सुरक्षा में इसकी भूमिका फिजिकल और साइबर दोनों लेवल पर होती है। बात करते हैं दोनों में क्या क्या अंतर है। इसरो और डीआरडीओ दोनों भारत की तकनीकी रीढ़ है। इसरो जहां स्पेस मिशन और सैटेलाइट जैसे चीजों पर काम करता है, वहीं डीआरडीओ देश की रक्षा के लिए हथियार और मिसाइल टेक्नोलॉजी विकसित करता है। इसरो का फोकस शांतिपूर्ण अंतरिक्ष अनुसंधान पर है, जबकि डीआरडीओ सैन्य रणनीति और सुरक्षा को मजबूत करता है। कई बार ऐसा भी होता है जब इसरो और डीआरडीओ साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे एंटी सैटेलाइट वेपन्स टेस्ट मिशन शक्ति में डीआरडीओ ने मिसाइल बनाई और इसरो ने सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम। यानी जब देश की बात आती है तो दोनों मिलकर भारत को एक सुरक्षित और टेक्नोलॉजी एडवांस राष्ट्र बनाते हैं। अगर आप इसरो या डीआरडीओ में काम करना चाहते हो तो आपको बीटेक या एमएससी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, एरोस्पेस जैसे फील्ड में काम करना होगा। इसके बाद इसरो के लिए इसरो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट बोर्ड आईसीआरबी एग्जाम और डीआरडीओ के लिए सेप्टम या गेट स्कोर के आधार पर भर्ती होती है। बात करें सैलरी की, शुरू में लगभग 56,100 महीने प्लस अलाउंस और फिर ग्रेड बढ़ते हैं। ट्रेनिंग के बाद आप सीधे नेशनल प्रोजेक्ट्स में शामिल हो जाते हैं, यानी भारत को आगे ले जाने में आपका योगदान होता है। तो दोस्तों, अब जब भी कोई पूछे कि इसरो और डीआरडीओ में क्या फर्क है, इसरो हमें अंतरिक्ष में ले जाता है, डीआरडीओ हमें जमीन पर सुरक्षित रखता है। दोनों ही भारत के गौरव है और इनकी सफलता में देश का हर युवा सपना देखता है कुछ बड़ा करने का। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहें नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं आपके साथ शुभम उपाध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।